Hello everyone. The question is sum of the present age of Chandan and his wife is 60 years. After 4 years, this ratio will be 9:8 when they were married. Okay, the sum of their age was 50 years. ठीक है. Then find the ratio of their ages at the time of their marriage. ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज का सम गिवन है. आफ्टर डेट हमें कंडीशन गिवन है कि आफ्टर 4 ईयर की जो रेशियो है दोनों का डेट इज 9:8. ठीक है. देन पहले तो प्रेजेंट है, फ्यूचर की भी बात हो रही है, पास्ट की भी बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ चंदन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ चंदन बी एक्स. ठीक है. एंड हिज वाइफ बी वाई. ठीक है. इट मीन्स एक्स प्लस वाई विल बिकम 60. ओके. अब इसमें बोला है आफ्टर 4 ईयर, अगर चंदन की एज अभी एक्स है, ठीक है, अगर एक्स ईयर है तो आफ्टर 4 ईयर इट विल बी एक्स प्लस 4. ठीक है, एक्स प्लस 4 हो जाएगा. एंड अगर उसकी वाइफ की एज अभी वाई है देन आफ्टर 4 ईयर इट विल बी वाई प्लस 4. ठीक है. फिर द रेशियो कितना हो जा रहा है 9:8. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. वी विल गेट 8x प्लस में 32 इज इक्वल्स टू में 9y प्लस में 36. इट मीन्स 8x माइनस 9y इज इक्वल्स टू में 4. ठीक है. हमें यहाँ से रिलेशन मिल गया x और y के बीच में. ठीक है. इक्वेशन मिल गई 8x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4. एंड हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन थी x और y में, दैट इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 60. ठीक है. हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. वी हैव x प्लस y इज इक्वल्स टू 60. तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x और y में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है. ठीक है. सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 8. ठीक है. वी विल गेट 8x प्लस में 8y इज इक्वल्स टू में 480 एंड 8x माइनस 9y इज इक्वल्स टू में 4. ठीक है. माइनस प्लस माइनस, this will become 17y is equals to में 476. ठीक है. 17y is equals to में 476. ठीक है. After that we will get y is equals to में 28. ठीक है. y is equals to 28. If y is equals to 28 then x will be 60 minus 28. ठीक है. It will become 60 में से 20 गया 40. 40 minus 8 is 32. ठीक है. It means x कितना आ गया 32 आ गया and y is 28. वो हमें प्रेजेंट एज पता चल गया चंदन का एंड उसकी वाइफ का. ठीक है. इसके बाद में हमें गिवन है द सम ऑफ देयर एजेस वाज 50 ईयर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज. ठीक है. अभी देखो प्रेजेंट की बात हो रही है. अब मैरिज मैरिज के टाइम पे एज फाइंड आउट करने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा. इट मीन्स हमें माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स को. ठीक है. हमें नहीं पता कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट दैट टाइम पीरियड बी एम. ठीक है. लेट दैट टाइम पीरियड बी एम. इट मीन्स अगर अभी उनकी प्रेजेंट एज कितनी है 32. 32 माइनस एम होगा प्लस में 28 माइनस एम होगा. वी विल गेट एस 50 ईयर. ठीक है. ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 2m इज इक्वल्स टू 50. ठीक है. 10 इज इक्वल्स टू 2m. वी विल गेट m इज इक्वल्स टू 5. इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ईयर्स पहले उनकी मैरिज हुई थी. ठीक है. इसने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं है. चंदन की एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज द एज विल बी 32 माइनस m, दैट इज 32 माइनस 5. वी विल गेट 27. एंड उसकी वाइफ की जो एज होगी वो क्या होगी 28 माइनस 5. ठीक है. इट विल बिकम 23. ठीक है. अगर हमसे रेशियो पूछा है तो वो क्या होगा 27:23. ठीक है. अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि पहले 23:27 क्यों नहीं हो सकता, हम पहले वाइफ का क्यों नहीं लिख सकते. देखो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से ही जो रेशियो गिवन है वो चंदन एंड विद रेस्पेक्ट टू हिज वाइफ गिवन है. ठीक है. इसका मतलब हमें आंसर बी पहले चंदन एंड वाइफ का रेशियो ही लिखना होगा. ठीक है. आपको इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. थैंक यू.